आपको इस इंद्री पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जनेंद्री पर। ये अगर नहीं संभली तो साहब ज्ञान बकवास ही रहा, केवल बातें बनाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप खुद अंदर से देख लो, कोई दिव्यता, कोई अनुभूति, कोई भगवदानंद, ये सब बातों में रहेगा, हृदय में, अनुभव में नहीं आएगा। ऐसी वैष्णोजन के दर्शन के लिए नरसिंह मेहता कहते, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे, बड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए। काछ वाच मन निश्चल राखे, जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। सच्चाई में चलने के लिए इस शत्रु को गिराना ही पड़ेगा, इस शत्रु से हटना ही पड़ेगा। आज हट लो या जन्म जन्म के बाद हट लो, ढिलाई आपकी है, सहयोग प्रभु का है। प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली है। ये काम एक अंश से प्रकाशित है। वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु गुरु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम हैं। हम उनका नाम जप करके, उनकी लीला गुण गायन करके, उनके चरणामृत के प्रभाव से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त नहीं कर पाया या कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका चित्त श्यामा श्याम के चरणारविंद के रंग में रंग गया है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा ना करे, यही सब गड़बड़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रहता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तो चले भगवत मार्ग में शयन करने के लिए। हम गंदे आचरण करते रहें, साधु कहलाएं, भगवत भक्त कहलाएं, योगी कहलाने से क्या, ये सब बहिर्मुख लोग हैं। जो आत्मानंद को जानते ही नहीं वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तो तुम अपने को क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? जो भोगों में फंसे हुए हैं, शरीराभिमानी, वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। अगर कोई एक महात्मा कह दे तुम ठीक चल रहे हो, तो करोड़ों की बात फेल हो जाएगी। एक बोल दे तुम ठीक चल रहे हो। हमें इन संसार में आसक्त जनों की बड़ाई से अपने को बड़ा महात्मा नहीं मान लेना है। कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं है, कोई उनमें वो विवेक शक्ति नहीं है। हम उनकी बातों को मानकर अपने को महात्मा मान लेते। अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर क्या है, चाहे जिस वेश में हो। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति यदि हो गया है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो धर्म के अनुसार चले, अपने धर्म के अनुसार चले। पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाओगे यदि आप इसको सहना सीख गए। पर है बहुत कठिन सहना, है बहुत कठिन। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, ऐसे ही काम और भगवदानंद एक साथ कभी नहीं रह सकता। यदि प्रकाश है तो अंधकार का लेश नहीं, यदि अंधकार है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। संसार कामना और वासना में भागता रहता है। यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए। और जिसे ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, प्रभु कहा गया है, उसका आश्रय लेकर स्वप्नवत, कल्पनावत, मायाव्रत इस काम से अपने को बचा लीजिए। इस स्थिति को तू प्राप्त कर ले कि जन्म जन्म से जो तुझे रौंद रहा है, ये काम तुझे आकर्षित न कर पावे। जब तक तुझे सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये काम घसीटता रहेगा, तब तक तेरे हृदय की जलन मिटेगी नहीं। अछत काम सुख सपन्यों, ना स्वप्न में भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्या नित्य विवेकिनः
आश्चर्यम मोक्ष कामाश्य मोक्षादेव विभीषिका। संसारी द्वंद्वों में जीता है, उपासक द्वंद्वातीत होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, आसक्ति घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति, ये सब संसारी के जीवन में होते हैं, साधु के जीवन में नहीं, उपासक के जीवन में नहीं। संसार में रह करके वो संसारियों से भिन्न होता है उपासक। मृत्यु होने पर तो सबके छूट जाते हैं, पर उपासक वही है, शरीर रहते हुए इस पर विजय प्राप्त कर ले। जब कोई शरीर छोड़ता है तो पाप पुण्य उसकी संपत्ति होते हैं और वो लेकर के यहां से पाप पुण्य जाता है। पुण्य अधिक हुआ तो स्वर्ग जाता है, पाप अधिक हुआ तो नरक जाता है। फिर पाप पुण्य दोनों से बना हुआ इस शरीर, मानव शरीर मिलता है। फिर कर्म, फिर यही दुर्गति। अतः ऐ साधक, तू भगवत प्राप्ति का साधक बन, कामनाओं का नहीं।